हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके यूपी बोर्ड में हर साल 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों आज आपका टॉपिक होगा दृष्टि दोष, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, और हम आपको ऐसी ही शानदार क्लासों के साथ यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स के साथ पास कराने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट 1 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हमें कमेंट में बताइए हम आपके लिए कैसी शानदार वीडियो लेकर आए। तो आइए दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं बच्चों। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो नाम से ही पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों की दृष्टि दोष। दृष्टि यानी हमारी आंखों से संबंधित है। दृष्टि का मतलब होता है दोस्तों देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। और दोष मतलब क्या अशुद्धि है इसमें, क्या कारण है इसके निवारण, सभी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए दृष्टि दोष होते क्या है। दृष्टि दोष होते हैं 2 प्रकार के। दूरदृष्टि दोष है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। और आपका होता है मेरे साथियों, एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक आपका होता है मेरे प्यारों जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। दोस्तों दूरदृष्टि दोष आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। दूर मानी सर क्या होता है? दूर का मतलब है बहुत ज्यादा दूर स्थित कोई वस्तु है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई वो सामने वहां पर वो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, वो मुझसे क्या है? दूर है। तो जब दूर है तो उसका मतलब क्या है कि दूर। और दृष्टि का मतलब क्या है? देखना। दोस्तों दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। तो दूर दृष्टि दोष यानी जिस दोष में हमें दूर दृष्टि, दूर दृष्टि का मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे। तो यहां लिखेंगे दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु क्या देगी दोस्तों? दिखाई देगी, ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देगी। पास की जब दूर की दिखाई देगी तो हमें पता चल रहा है दूर दृष्टि दोष है। जब दूर की दिखाई दे रही है तो निकट की दिखाई नहीं देगी वस्तु। अब बात आती है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। सर निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष नाम से पता चल रहा होगा निकट। निकट का मतलब क्या होता है? पास। निकट का मतलब क्या होता है? पास। जैसे मैं कहूं ये मेरे पास यानी मेरे निकट, निकट ही है। निकट का मतलब क्या होता है? पास। निकट एक कलम है, ठीक है। तो निकट और दृष्टि मानी क्या होता है? देखना। जैसे मैं ये मेरे पास कलम है, मैं इसे देख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट का मतलब है निकट की वस्तु दिखाई देनी। निकट दृष्टि का मतलब क्या है? निकट की वस्तु दिखाई देगी। दोस्तों नाम से ही पता चला होगा तो कह देंगे सर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देगी। निकट की वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी। मेरे प्यारे बच्चों निकट की वस्तु दिखाई देगी, दिखाई देगी। जब दोस्तों निकट की वस्तु दिखाई देगी तो दूर की वस्तु एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसमें दूर की वस्तु क्या होगी दोस्तों? दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। जब निकट की वस्तु दिखाई देगी तो दूर की वस्तु क्या होगी? दिखाई नहीं देगी। ऐसे इसमें जब दूर की वस्तु दिखाई देगी तो क्या होगा? तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जब दूर की दिखाई देगी तो इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसमें क्या होगा? निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब आता है जरा दृष्टि दोष। सर जब हम लोग बुजुर्ग होने लगते हैं, आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो आपने देखा होगा उन्हें ना ही तो दूर का दिखाई देता है और ना ही मेरे प्यारे बच्चों पास का दिखाई देता है। तो ऐसा दोष जिसमें ना ही तो व्यक्ति को दूर का दिखाई दे और ना ही पास का दिखाई दे, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसे बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। अब दोस्तों जरा से आपको पता चल रहा होगा, जरा का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा जाल, जाल टाइप का होता है, उसे बोल देते हैं जरा। जैसे मकड़ी का जरा। तो जरा का मतलब क्या है? तो जरा कब आता है? जरा आता है जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं, आपकी आंखें क्या होती हैं? वीक होती जाती हैं, तो हमारी आंखों में एक जरा टाइप का जम जाता है, उसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होगा बुजुर्गों से? आप समझ लेंगे कि जिसमें निकट का भी नहीं दिखाई दे,
निकट का भी क्या हो, नहीं दिखाई देगा बच्चों, और दूर का भी क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, दूर का भी नहीं दिखाई देगा। या दिखाई भी देगा तो क्या है, अब आप कहेंगे सर आप तो ये गलत बता रहे हैं कि जब निकट की और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी तो हम तो उसे अंधा मान लेंगे। अरे दोस्तों अंधा नहीं, हम कह रहे हैं निकट की वस्तु और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, दिखाई तो देगी लेकिन साफ नहीं दिखाई देगी। इसमें भी क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई तो देगी लेकिन क्या होगा, साफ दिखाई नहीं देगी। ये थोड़े ही ना कह रहे हैं कि निकट की दिखाई ना देगी, तो फिर तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गई जरा दृष्टि दोष। अब बात आती है इसके बाद, अब इनके निवारणों की बात आती है। सर निवारण कैसे करें? कोई व्यक्ति है, आपने सुना होगा कि भाई इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है, जरा दृष्टि दोष हो गया है, या फिर दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इन दोषों में आपने कहा होगा कि भाई चश्मा बनवा लो। क्या बनवा लो? चश्मा। अब चश्मा तो बनवा लेंगे सर, लेकिन ये तो पता होना चाहिए चश्मा बनेगा कौन सा। तो आइए दिखा देते हैं दोस्तों। दूरदृष्टि दोष, जैसे कि इसका नाम कैसा है, छोटा है नाम, बहुत छोटा नाम है, तो छोटा कौन सा हो जाएगा, उत्तल। छोटा नाम किसका, उत्तल का नाम है, तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, कौन से का, उत्तल लेंस का सर। ठीक है, उत्तल लेंस का चश्मा बनवा लेंगे, उत्तल लेंस का चश्मा बनवा लेंगे। निकट, निकट थोड़ा इससे बड़ा है, देखो ये दो शब्दों का है, इसमें कितने, दो वर्ण है, दो वर्ण है। इसमें कितने वर्ण है, इसमें तीन वर्ण है, यानी बड़ा अक्षर है, तो इसके लिए बड़ा वाला नाम। तो बड़ा वाला किसका नाम होता है, अवतल लेंस का। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, इसमें कौन सा यूज करोगे, अवतल लेंस। और इसमें क्या होगा, दोनों दोष आ गए, तो इसके लिए बोल देते हैं द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस यूज कर लेते हैं, द्विफोकसी लेंस। इसमें दोस्तों कौन सा लेंस यूज करेंगे, द्विफोकसी लेंस का। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करेंगे। और आपके जो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए ऐसी ही शानदार वीडियो लाने के लिए हमें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।